आप अल्ताफ़ गौहर लोन हैं। ये एकेडमी आपकी बनी है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे आपने ये एकेडमी बनाई। मुझे पता लगा आपकी अपनी ज़मीन है जो आपने दी एकेडमी के लिए, इसका थोड़ा बताएंगे कैसे हुआ। ये ज़मीन तो मेरी अपनी है और पहले तो मैं खुद भी एक क्रिकेटर था। बचपन से ही मैं क्रिकेट खेलता था और उसके बाद मेरा बच्चा जो है बड़ा हो गया तो वो भी बचपन से ही क्रिकेट के साथ वाबस्ता था। वो था जीशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल क्रिकेट का जुनून उसके कोट कोट कर भरा हुआ था उनके जहन में। तो पढ़ाई के साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलते थे और खिलाते भी थे। वो यहाँ पे हमारे नज़दीक में एक प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये कब की बात थी? तीन चार साल पहले की, 3-4 साल पहले की बात। तो विंटर्स में जब यहाँ बर्फ़ पड़ती थी तो वो जाते थे जम्मू क्रिकेट खेलने के लिए और प्रैक्टिस वगैरह चालू रखने के लिए। तो वहाँ जब उन्होंने देखा कि कश्मीर के बच्चों को वहाँ कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मतलब एक तो डेरा करना पड़ता है, वहाँ पे बाकी 100 किस्म के खर्चे होते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ ये मशवरा किया कि क्यों ना हम अपने घर में ही एक क्रिकेट एकेडमी चालू करें। यहाँ पे ये ज़मीन थी, ये तो मतलब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे थे। तो पहले यहाँ क्या था, मतलब क्या बना था यहाँ पे एक मकान भी था और सब्ज़ी वगैरह बनती थी। यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त थे, वो हमने सब कुछ साफ़ कर दिया तो क्रिकेट एकेडमी बना दी। और उस टाइम जीशन अपने आप कोचिंग करता था या कोच लगाए थे आपने? कोच हायर किया था। और जीशन को उम्मीद क्या थी कि यहाँ क्या बनेगा, एक बड़ी एकेडमी बनेगी या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहते थे कि यहाँ कश्मीर का मतलब शोपियान डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकलें, ये उनका शौक था। तो आज की तारीख मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे तो यहाँ आते हैं, लेकिन ये कभी आपको मतलब पैसे के साइड से नहीं सोचा कि यह कमाई यहाँ बहुत होगी, इसी ज़मीन पे कुछ और दरख्त लगा दे, सेब के दरख्त लगा दे तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं आप। मैं चाहूँ तो ये ज़मीन है, ये सोना है। मैं चाहूँ तो किसी भी तरीके से यहाँ से पैसा इकट्ठा कर लूँ, लेकिन बच्चे का शौक भी देखकर, और चूंकि आजकल के हालात में जो बच्चे जाते हैं गैर मतलब महज़िब कामों की तरफ, ये हमारा बहुत बड़ा नारा है कि जो यहाँ लिखा है से नो टू ड्रग्स, येस टू स्पोर्ट्स। तो ये हमने मतलब ये भी एक एंगल से सोचा कि बच्चे जब क्रिकेट के साथ मतलब वाबस्ता रहें तो गलत कामों से बच्चे बच के रहें। अल्ताफ साहब, ये बाकी सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, लेकिन कई शहरों में, कई स्टेट्स में अब यूथ में ये नशे का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ भी क्या शोपियाँ में ये प्रॉब्लम पैदा होने लग गया? और इसकी वजह क्या समझते हैं आप? बेकारी है और मतलब मुख्तलिफ किस्म की खराबियाँ, बेरोज़गारी है और मतलब यही मतलब स्पोर्ट्स की तरफ सरकार का कोई मतलब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो ये अभी चुनाव चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कभी किसी लीडर ने आप लोगों से बात की है कि वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं? किसी अफसर ने कभी बात की है कि वो कुछ देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? ऐसी बातें कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। स्पोर्ट्स का किसी लीडर में मतलब कोई ऐसे खास मतलब यहाँ जब हमने इनाग्रेशन की तो एक ग्रैंड इनाग्रेशन की, एवं मैंने बड़े बड़े अफसरों को इनवाइट किया तो कोई नहीं आया। इनाग्रेशन के टाइम भी कोई आया नहीं। आगे की बात तो छोड़िए। Privileged to be joined by Lone Sumaya, one of the best known coaches in Jammu and Kashmir and one of the best qualified nationally. Thank you firstly for taking the time to talk to us today and organizing this. I think let's start chronologically. Tell me a little bit about yourself, because I've been to Shopian many times over the decades. To see young women in sports is a new thing, and you've been one of the people driving this. Tell me about your own story. Did you come from a sporting family? How did your family react to your interest in cricket? Tell me a little bit about it. Sir, actually, my family background was not sports, but when I was, studying in 12th class, so I started my career from that point, like professional cricket, if I'll talk about. And before that, I was playing a gully cricket and all, जैसे कि सारे खेलते हैं। तो लड़के आपको गली क्रिकेट खेलने देते थे कि मजाक उड़ाते थे, तंग करते थे? मैं तो डॉन थी, कोई मना भी नहीं कर सकता। मेरे पास बैट बॉल मेरे पास होता था, तो उनके पास होता नहीं था, तो उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती थी, उनको बाहर निकाले।
तो वो चीज़ें बहुत बार सर मैंने मार भी खाई और मारा भी है बच्चों को, जिसकी वजह से मैं मतलब खेलती थी। आई वॉज एंजॉइंग माई चाइल्डहुड क्रिकेट। देन आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। वहाँ पे स्कूल से सर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्ट किया, फिर स्टेट लेवल में और गई। कहाँ आप शोपिया में ही पढ़ रहे थे उस टाइम की? हाँ सर, हाँ 12th तक मैंने शुपया में ही किया है। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने बाहर से 12th के बाद जो मेरी स्टडी हुई है वो आउट ऑफ कश्मीर से हुई है। हाँ, और स्टडी में सर अभी मैंने बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स है। एंड नेक्स्ट मंथ मेरा PhD भी अवार्ड होना है तो इंशाल्लाह। कंग्रेचुलेशंस आपके आपके मैंने एक देखा यू हैड मेनी सिबलिंग्स। आई थिंक यू वर द यंगेस्ट ऑफ हाँ 5। जी, मैं सर सबसे छोटी हूँ। वी आर 6 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, बट ऑल आर मैरिड एक्सेप्ट मी। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। तो वो भी स्पोर्टिंग हैं कि नहीं नहीं सर, कोई भी नहीं। मेरे घर वालों तो सर अभी तक यही नहीं पता मैं खेलती कैसी हूँ। क्योंकि हम जब खेलते थे हमारे टाइम में, वो आजकल किसी ने शॉट मारा तो रील आ गई है, छक्का मारा तो रील आ गई। हमारे टाइम पे वो सीन था ही नहीं। तो मेरे घर वाले आज जो हमने घर पे नेट बनाया है या वहाँ पे खेलते, तो आज आज मेरे घर वाले देखते हैं कि हमारी बेटी खेलती कैसी है। उन बेचारों को तो पता भी नहीं था। था। तो थोड़ा उन दिनों के बारे में बताइए, ग्रोइंग अप इन शोपियां, व्हाट वाज इट लाइक इन दोज डेज? क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे यहाँ, मतलब हर तीसरे दिन गोली चलती थी या बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे। तो व्हाट वाज इट लाइक फॉर अ यंग पर्सन? दिन भर आप करते क्या थे? मतलब घर में कर्फ्यूज के टाइम क्या क्या करते थे? व्हाट वाज लाइफ लाइक? सर एक्चुअली इट वाज टू टफ फॉर मी टू बी अ क्रिकेट प्लेयर, दैट टू इन कश्मीर। और वो भी सर ये 2007-8 की बात है। तो पेरेंट्स वेयर नॉट सपोर्टिव फॉर द गर्ल्स मोस्टली। बट सर इट वाज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज आई हैड टू कन्वीनियंस माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स कि आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट ऑन द नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। दैट वाज टू टफ फॉर मी। बट सर समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि सोसाइटी आर नॉट सपोर्टिंग, तो जिसकी वजह से मेरे घर वाले भी बेचारों को लगता था अब सोसाइटी सपोर्ट में नहीं है तो हाउ यू कैन प्ले। तो फिर सर मैंने डिसाइड किया ठीक है, अगर यहाँ पे सोसाइटी इज़ नॉट अलोइंग मी टू प्ले तो आई शुड आउटसाइड द कश्मीर। तो फिर सर 12th के बाद ही मैंने पहले 1 साल ड्रॉप भी किया था फॉर स्टेट लेवल। तो उसके बाद सर मैंने नागपुर से स्टडी की है। उसके बाद मैंने BPED किया गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर से। फिर मैंने पूरा टाइम जो है करियर का अपना बाहर निकाला। बड़ी अनयूजुअल बात है कि कोई सक्सेसफुली बाहर पढ़ने के बाद, करियर बनाने के बाद वापस सोचता है कि ये फसाद पंगे के बीच में पड़ जाए, हाँ वापस आए। तो इट्स अ अनयूजुअल डिसीजन। आपका मोटिवेशन क्या था? Sir, actually, my motivation was not to earn money outside the J&K. My motive was to learn something and come back to Kashmir and to help the Kashmiri people, Kashmiri players, so that they can achieve something. तो फिर सर मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं कश्मीर, in fact I have worked in Delhi. I have worked in Cricket Academy of Pathans, Jaipur for a few months. वहाँ पे सर आई मेट द hundreds of coaches who were ready to help the players over there, but I found no coaches in Kashmir who can really the support players. So that was the main reason I decided to come back to Kashmir and to start coaching So there. I was genuinely surprised to learn from some of your students that you are not even charging them fees. Nothing, So sir. so this is not a really a job or a thing. It's a passion. In fact sir, I am I'm spending money on from my own pocket. उनके मैचेस है, बॉल देना, मैट का प्रिपरेशन करवाना या विकेट ले लेना, उनके समटाइम्स स्पॉन्सर्ड यूनिफॉर्म क्रिकेट सर एवरीथिंग जो है दैट इज डन बाय मी ओनली. In fact I am not charging anything. Like sir, there was a time when we were only 1 or 2 girls from South Kashmir, and right now I have 6 teams in South Kashmir that of girls. We are playing throughout the year in Kashmir. So tell me a little bit about young players, the children you work with, both boys and girls in Kashmir. What are the facilities like? If you were talking to the government, what would you say these young players, not only in cricket but other sports, what facilities do they need? Sir, I don't know if any government official will see this. But let's say you are sitting next to Where they whoever. will like react. Actually, sir, the Jammu Kashmir government, sir, चाहे if we'll talk about the jobs or the certificate, कुछ भी SRO में हमारे यहाँ पोस्ट निकलती है, everybody is demanding भाई या तो इंटरनेशनल मेडल होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए. बट अगर आपको कोच या प्लेयर चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको चाहिए इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल मेडलिस्ट, देन यू हैव टू गिव द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लेवल. सो यू आर गिविंग पेनी भी आप नहीं दे रहे हो ऑन द ग्राउंड लेवल टू वर्क विद द स्पोर्ट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे स्टेट से तो 50 प्लेयर जाने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे. ऐसा कुछ है नहीं. तो दैट वी आर लैकिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. तो गिव मी सम आइडिया, अगर यही बच्चे आई डोंट नो बॉम्बे में होते या
कहीं पंजाब में होते तो व्हाट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल टू देम जो यहाँ नहीं है? सर देखिए, मेनली अगर सर मैं क्रिकेट की बात करूँ, जो हमारा पिच होता है सीमेंटेड विकेट सर है ही नहीं, सीमेंटेड विकेट का तो है ही नहीं, मैटिंग क्रिकेट भी सर खत्म है हमारे कश्मीर में। सर अभी भी ये मैटिंग विकेट ही चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कुछ अपार्ट फ्रॉम फ्यू लीग्स इन कश्मीर वो टर्फ भी होती है, अदरवाइज जो है वो सारा तो शोपिया में कोई टर्फ विकेट है ही नहीं? सर कहीं पे भी नहीं है। साउथ कश्मीर में एक ही टर्फ विकेट है, वो भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है परवेज रसूल, उन्होंने अपने ओन पॉकेट से इट्स बनाया है। मतलब प्राइवेट एफर्ट। हाँ, वो सर परवेज भैया ने अपना खुद किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी नज़र में कि साउथ कश्मीर ने कहीं पे किया हुआ है। इनफैक्ट सर हमारा शुपाया का स्टेडियम 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं होती। व्हाई? Because government is charging 2500 per day to pay for the organizers, and organizers taking only 25 to 3000 rupees per day. तो बट गवर्नमेंट का अब ये है कि भाई 2500 रुपए देना है, तो फिर कोई एफर्ट नहीं। तो वो स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है? स्टेडियम खाली पड़ा है जहाँ पे आप कल आए थे। तो ठीक। that is It's a totally very and for a place like this, मतलब what would you like to see these young people have here? Turf wicket तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सर, एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग वन टॉप विकेट एट द एंड। हम सर वो भी प्रिपेयर on your own. हाँ जी, वो सर हम कर रहे हैं। ये सर जो सीमेंटेड विकेट है, इनको सर हम एस्ट्रो में कन्वर्ट कर रहे हैं आफ्टर फेब 2025. So that's why we are taking some time to restart this academy, because we wanted to start it in a very good and polite way, कि बच्चे आए उनको देख के लगे कि हाँ यार, this is the good academy where we can practice daily and where we can achieve our goals. तो that's why otherwise sir आप भी देखिए ऐसा सेटअप है, ये हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वी वांट बॉलिंग मशीन्स है, हम एस्ट्रो यहाँ पे लगाएंगे, टर्फ विकेट तैयार करेंगे, देन वी आर गोइंग टू And unfortunately, many parents must be resistant कि पैसे देना स्पोर्ट्स के लिए, मतलब पेरेंट्स एनीवे वांट देयर चिल्ड्रन की पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स मत खेलो। तो डू यू फेस दैट एटीट्यूड हियर आल्सो? Sir, actually, I have 10 to 12 students who are practicing regularly under me at my home, but their parents are very supportive. उनको वो बोलेंगे 10,000 का बैट लेने, तो they are just Ready to, हाँ। ठीक है मैम, हम ट्रांसफर करेंगे, संभालिए। They are very supportive. But if you will see, like there is a lot of talent in Shupaya or the South Kashmir, and parents must be supportive to their childs. क्योंकि सर अभी का अगर हम देखेंगे ना सर, कश्मीर में हमारे मतलब बैटर्स बहुत कम निकलते हैं स्टेट लेवल पे या IPL इंडिया टीम में, और मुझे लगता है सर कमिंग टाइम में ना हमें कोचेस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कश्मीर में, क्योंकि प्लेयर भी और जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि शायद दूसरे का बच्चे ने अगर स्टेट लेवल बिना एकेडमी के खेला, शायद मेरा बच्चा भी खेलेगा। लेकिन हर एक बच्चे की सर स्ट्रेंथ अलग होती है, मेंटालिटी अलग होती है, उसका मेंटल लेवल अलग है, फिजिकल लेवल होता है। तो सम ऑफ द पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि हमें बच्चे को कहाँ पे क्या करना है। आप मान लीजिए सर, आप स्कूल में एडमिशन बच्चे को फर्स्ट में मान लीजिए करते हैं, तो फर्स्ट में अगर 100 के बच्चे तो डिस्टिंक्शन तो लाएंगे नहीं, कोई मेरी तरह 30 मार्क्स पे भी रहता है, कोई 40 पे, कोई 50, ऐसा चलता रहता है। तो पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि हमारे बच्चे को किस लेवल की ट्रेनिंग, किस लेवल का कोच चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में I've seen बहुत सारे पेरेंट्स अब अपने बच्चों को शोपियां में, बाकी साउथ कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं। पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। Do you find that schools are interested in sports? They are supportive of coaching, or schools are not too interested in this? Sir, see, I have worked in 2 schools in JNK. So what I found is when a parent is coming to the school for the new admission, तो उसमें सर क्या होता है कि जब भी पेरेंट आते हैं तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग द पेरेंट्स टू द बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस हॉल, cricket, like they are showing the sports activities in the school, but at the end they have a focus on study. So you are getting my point. Like the schools are taking advantage of students to get the more admissions, but once the admission is confirmed, so they are focusing on the study. I have faced this thing. I was working in Jammu. मैंने सर 4 से 5 प्लेयर को डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए तैयार किया था। अब जब कंपटीशन का टाइम था तो पेरेंट्स वेयर दे वेयर ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है, प्लेयर सेलेक्ट होके एंड स्लो टू स्कूल्स। नहीं मैम, ये जो 10 दिन का सिलेबस छूटेगा ये कौन कराएगा? मैम मैंने कहा मैम स्टेट लेवल पे मेडल आएगा, स्टेट लेवल पे दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। It's not a small thing, huh? Exactly. So if you will give some efforts will be given by me, some efforts will be given by the player, and the whole school will be happy कि ठीक है, there are 4 to 5 players who are representing on a state level, on a district or division level from our school. But वो सर कश्मीर में थोड़ा सा, फिर भी जम्मू में तो फिर भी ठीक है, बट कश्मीर में बहुत कम है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो ऑलमोस्ट देयर इज नो फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में। फैसिलिटी सर, यू कैन सी, अगर मैं इस टाइम पे दिखावे के लिए बोलूंगी कि भाई मैं मीडिया में हूँ, कोई सुनना ले, बट दिस इज द रियलिटी, एवरीबडी नोज, इनफैक्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नो, गवर्नमेंट
itself knows that we are not giving infrastructure, the basic facility to the players so that they can achieve their goals. Everybody knows this. Yes. तो ये लड़कियां जो आ रही हैं, ये क्या किसी खास मोटिवेशन से आ रही हैं? सोशल बैकग्राउंड कुछ इनका खास है कि दे आर जस्ट गर्ल्स हु want to make a They just wanted to play. So like sir, ये एक लड़की है सर अदीबा. I don't know whether I should share this thing or not. इस बेचारे ने किट लिया and she is paying in installment. She were not able to pay 15 to 20,000 once and she's paying in installment sports वाले को. So that shows her मतलब her motivation कि ठीक है I wanted to play. ये हर दिन मुझे कहते हैं मैम आप जम्मू कब जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूँ. मैंने कहा नहीं, यू हैव अ टाइम टू गो टू जम्मू, टू गो टू अदर प्लेसेस टू प्ले. यू जस्ट नीड सम टाइम टू स्पेंड हियर. यू जस्ट नीड सम टाइम टू लर्न योर क्रिकेट एंड आई विल टेक यू आउटसाइड द JNK. बट दे आर वेरी मोटिवेटेड सर. मतलब क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते हैं. बट देयर आर मैनी प्लेयर्स जो एक होता है सर रील क्रिकेट, दूसरा है रियल क्रिकेट. आई हैव ओनली 12 स्टूडेंट्स. All the 12 players are sir real. They wanted to become a real cricketers. बहुत सारे बच्चे अच्छा मैम मैंने ना रील देखी फलाने ऐसे छक्का रहा, मुझे सीखना. मैं किसी उसी के पास यहाँ पे वो क्रिकेट नहीं चलेगा. तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन रियल क्रिकेट एंड रियल क्रिकेट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द कश्मीरी क्रिकेटर्स आर फोकसिंग ऑन द रियल क्रिकेट. women's cricket daily it's becoming more popular. women's tennis, women's volleyball, मतलब ये स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़े हैं. उसकी शोपिया के लोगों पे हमेशा ये काफ़ी एक कंजर्वेटिव कम्युनिटी रही है साउथ कश्मीर में. यहाँ के लोगों के सोशल एटीट्यूड्स पे उसका क्या फ़र्क पड़ा है? दे बिकमिंग मोर वेलकमिंग. मैंने देखा कल ही किसी कैंडिडेट ने कहा कि लड़कियों के लिए जिम ज़्यादा बनने चाहिए. ये पहली बार मैंने किसी के मुंह से सुना है. सर देखिए, अगर जिम की बात करेंगे, ये मैंने भी कल घर पे कोई बता रहा था कि जिम की बात चली थी, तो देयर आर अ लॉट ऑफ जिम्स इन कश्मीर. एंड इफ आई टॉक अबाउट द शुपाया मेन टाउन है सर, आपको 3-4 जिम मिलेंगे. इनफैक्ट मेरे घर के बाहर मेरे मामू ने अपना जिम स्टार्ट किया हुआ है. द थिंग इज इफ देयर इज अ जिम, अगर सर खाना कहीं पे पड़ा है, आप बोलोगे मैं तो खाना दे दूंगा, लेकिन वो खाना खाने के लिए आप लोगों को पॉजिटिव वे में तो आने दो. लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए, आप उनकी रिस्पेक्ट दोगे तो दे विल हैव अ फूड. बट वो आएंगे, आप बोलोगे देखो भाई ये तो मेरा खाना खाने आए, तो दैट्स अ काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट. और सेम थिंग इज हैपनिंग इन द कश्मीर. पीपल वांटेड टू इंस्टॉल द मैनी थिंग्स, चाहे सर ये जिम हो, चाहे ये स्कूल है, क्रिकेट अकेडमी, वॉलीबॉल अकेडमी, बट पीपल डोंट वांट टू गर्ल्स टू कम एंड टू प्ले इन दैट स्पोर्ट. सो दैट्स क्रिएटिंग अ big difference. You wanted to start a cricket academy, but you don't want to allow girls to come and play. So that makes a huge difference. Thank you so much for taking the time.